किन किन बातों में हमें पवित्र बने रहना है, उसकी उसी कड़ी में अगला जो पॉइंट है वो है जीवन शैली और चाल चलन से। मतलब आपका बिहेवियर और जीवन शैली मतलब आपका लाइफस्टाइल। ये जो चाल चलन है, जैसे आप चलते हैं, ये वो वाली चाल नहीं, चाल हो रही है आपके मसीह जीवन की। तो उसका जो चाल चलन है वो बहुत ही सही होना चाहिए, वो चाल चलन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 15, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में या सारे चाल चलन में मतलब पूरा जो लाइफ है आपका वो पवित्र होना चाहिए। सारे चाल चलन से मतलब अगर वह विचार करते थे उसको छोड़ दीजिए, मूर्ति पूजा में थे उसको छोड़ दीजिए, आप लालच करते थे उसको छोड़ दीजिए, नशा में थे उसको छोड़ दीजिए, कोई गंदी बात, कोई भी गंदी चीज जो है उसको छोड़ दीजिए। और क्या है, और अगर किसी के प्रति बुरा सोचते थे मत ऐसा करिए। तो आपको बदलना है, आपको चेंज होना है, तो आपकी जो चाल है वो बदलनी चाहिए, आपका चाल चलन चेंज होना चाहिए। मतलब कि जैसे आप सब लोग जानते हो, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो नई सृष्टि बनता है, न्यू क्रिएशन। मतलब पाप वाला जीवन खत्म, अब नया जीवन शुरू। वैसा चाल चलन आपको चलना है, पूरी पवित्रता में, मसीह के वचनों के साथ, मसीह के बातों के साथ पूरी तरह से आपको पवित्र बनना है। इफिसियों 4 अध्याय वचन 1 क्या कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा आपको चाल चलना है, उसके योग्य आपको बनना है। सीधा सा कहूंगा कि आपको पाप से दूर होकर पूरी पवित्रता वाला जीवन जीना है। तो अपने आप को वचन के द्वारा एजुकेट करिए, वचन में बने रहिए। और मैं आपको बता दूं, आप जो मसीह की चाल है वो जरूर चलेंगे। साथ ही साथ में गलत आदतें, बेईमानी, दूसरों को धोखा देना, या तो गलत आदतें उनको छोड़ना पड़ेगा, बेईमानी आपको छोड़नी पड़ेगी, दूसरों को धोखा देना अगर पहले देते थे अब मत दीजिए। बेईमानी आप करते थे मत कीजिए, अगर आप गलत आदतों में हैं मत दीजिए। और दूसरों को धोखा देना, आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो धोखा देते हैं। मैं खुद धोखा खाया हुआ हूं एक मसीह से, एक ऐसा मसीह जो कि अपने आप को ऐसा लगता था कि ये कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो मेरे पैसे तक खाकर बैठा हुआ है, शिमला का है, पुलिस में इतना बता देता हूं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं। तो चाल चलन क्या है फिर? बिगड़ा हुआ है, गलत है, पाप। वो व्यक्ति झूठ भी बहुत ज्यादा बोलता है। या तो आपको समझना होगा, जानना होगा और सही से। और साथ ही साथ में यहाँ पर लिखा कि पवित्रता सिर्फ चर्च में नहीं, सिर्फ चर्च में आपको नहीं दिखानी है। आप चर्च जाते हो वहीं पर आपको पवित्रता नहीं दिखानी है, या आप चर्च गए और वहीं पर आप पवित्रता दिखा रहे हो, तो फिर आपका कैसा मसीह जीवन? हर जगह दिखनी चाहिए, हर जगह आपका मसीह जीवन और पवित्रता दिखनी चाहिए। पूरे चाल चलन में आपकी पवित्रता दिखनी चाहिए। या कुलुस्सियों 1:10, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो चाल चलन है हर तरह से पवित्र होना चाहिए। गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, बेईमानी, दूसरों को धोखा देना मत कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप सीधा नर्क जाओगे, या अभी यहां से कह देता हूं, सीधा नर्क जाओगे। परमेश्वर को ऐसे वाला जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके योग्य आपको बनना है और उसके योग्य आपको चाल चलना है। या तो वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।